नमस्कार मित्रों और छात्रों। डिपेंड करता है आप छात्र अच्छे हैं कि खराब। पढ़ने में अच्छे होंगे, दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो अच्छे होंगे, और नहीं दिमाग का यूज करेंगे तो खराब छात्रों में गिनती आएगी। तो आज हम एक ऐसे अंग्रेजी के टॉपिक पर बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि आर्टिकल्स पर हम बात करेंगे। आर्टिकल ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। इनको डिटरमाइनर भी कहते हैं। ये किसी भी नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन बेसिकली कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि क्या कोई चीज डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, या कितने नंबर में है वो। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि आपको शो हो रहा है, तीन आर्टिकल हैं, ए, एन और द। ठीक है, द डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और ए इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो अगर हम ये ट्रांसलेशन जो देखें, फर्स्ट ट्रांसलेशन इज गिवन, राजू गोज टू अ गार्डन डैश, गार्डन हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहां पर किस आर्टिकल का प्रयोग होगा वो जानेंगे। सेकेंड इज ही ईट्स डैश ऑरेंज, यहां पर किस आर्टिकल का यूज होगा उसे समझना है। थर्ड वन इज यू ड्रिंक डैश बनाना शेक। फोर्थ वन इज आई लाइक डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश एमएलए। तो यहां किस आर्टिकल का यूज होगा वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन आर्टिकल की। ए और एन आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल भी कहे जाते हैं। इनडेफिनिट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये किसी भी चीज की मात्रा को शो नहीं करते हैं, डेफिनेट कैरेक्टर नहीं शो करते कि ये चीज निश्चित है, ये नहीं बताते हैं। तो अब हम ए और एन में डिफरेंस देखते हैं, कहां पर ये ए और एन का यूज होता है। एक बेसिक कैरेक्टर है ए का, हम यूज वहां पर करते हैं, उन शब्दों से पहले करते हैं जिनका फर्स्ट लेटर वोवेल ना होकर कॉन्सोनेंट हो। वोवेल, वी हैव 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ और यू। 5 अल्फाबेट्स आर वोवेल। क्लियर? मीन्स अगर कोई भी शब्द इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, जैसे ऑरेंज लिखें, ORANGE, ओ क्या है यहां पर बेटा? वोवेल है। क्या है? अगर किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो ऑरेंज से पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। और वहीं अगर किसी भी नाउन का स्टार्टिंग अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो अदर देन वोवेल, जैसे बनाना है, बनाना में फर्स्ट लेटर क्या है? बी। फर्स्ट लेटर क्या है? बी। ये वोवेल तो नहीं है ना, दैट्स नॉट वोवेल, दैट्स व्हाई वी यूज हियर ए। क्या यूज करेंगे इसके आगे? ए का यूज करेंगे। क्लियर? मैं कैपिटल में एन और ए लिख रहा हूं, लेकिन आपको जब हम यहां सेंटेंस में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर, ए स्मॉल और एन भी स्मॉल होगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी नाउन जो है वोवेल से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, और कोई दूसरा वर्ड अगर
कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है अदर देन वॉवेल, देन वी यूज ए बिफोर दैट नाउन। उस नाउन से पहले हम ए का यूज करेंगे जिसका स्टार्टिंग लेटर व्यंजन हो। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो व्यंजन और स्वर होते हैं, तो स्वर वॉवेल होते हैं और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है किसी नाउन की तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है। ये क्या है? एक बेसिक डेफिनेशन है। उसी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां ऑरेंज है, ठीक है, तो हमें पता चल गया ऑरेंज से पहले हम एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। और बनाना बी से स्टार्ट है तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर एच है, ठीक है, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट, अब बेसिक डेफिनेशन तो ये है। ये कैसी डेफिनेशन है बेटा? बेसिक डेफिनेशन है। अब हम एडवांस डेफिनेशन की बात करें तो एडवांस डेफिनेशन ये कहता है कि प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, कैसे आप उच्चारण करते हैं शब्द का, उस पर डिपेंड करता है कि हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, है ना? क्या बोले? है ना? क्या लगाएंगे भाई? उच्चारण पे, हम कैसे बोलते हैं, किसी शब्द को कैसे बोलेंगे उस पे भी निर्भर करता है भाई। समझ में आया? ये नहीं कि लिखा सर ने बताया बेसिक वाला ऐसे ही लिख देंगे। अगर ऐसे होता तो यहां पर हम ए लगा देते, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? एन का यूज किया जाएगा। अब क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? ऑनेस्ट। कैसे होगा? एच साइलेंट होगा और प्रोनाउंसिएशन कैसे? ऑनेस्ट। और ओ ऑनेस्ट क्या है? एक, अगर हिंदी के अल्फाबेट में देखें तो ऑनेस्ट क्या है? ओ से होगा, एच साइलेंट है, ओ से कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट मींस ओ से स्टार्ट है, और ये क्या हो जाएगा? एन का यूज होगा यहां। तो दूसरी बेसिक एडवांस डेफिनेशन ये कहती है कि डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर निर्भर करता है। ठीक है, एडवांस कहता है डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन वाली डिफरेंस तो सभी पे लागू होती है, कोई नहीं स्किप कर सकता, लेकिन इस बेसिक वाली से ये स्किप हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें तो ऑनेस्ट लिखा जाए, ऐसे लिखेंगे ना, हिंदी में लिखिए ऑनेस्ट। और ये क्या है? स्वर ही तो है। ये क्या है? स्वर मींस वॉवेल ही तो है। और अगर हम इसका उच्चारण करें एम एल ए, एम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ए क्या है? स्वर है ना हिंदी में। ए क्या है? वॉवेल है ना, एम, ए एम एम। क्लियर? तो उच्चारण पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? एन एम एल ए लिखेंगे। यहां भी क्या लिखेंगे? एन एम एल ए। ठीक है, क्लियर? तो उच्चारण पे निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होगी ए और एन के यूज की? वो ये कि अगर उच्चारण आप किसी शब्द का करते हैं और उच्चारण करते समय उसका पहला लेटर अगर वॉवेल फॉर्म करता है तो हम वहां एन का यूज करेंगे, और अगर वो उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय कॉन्सोनेंट का क्रिएट करता है तो वहां हम ए का यूज करेंगे। आइए इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं अगर लिख दूं ही लिव्स इन यूरोपियन कंट्री, अब देखो, अब इस यूरोपियन से पहले यहां ई दिख रहा है, ना, ई लगा हुआ। अगर हम बेसिक वाले डिफिनेशन से कहें तो सर जी ने बताओ रहा है कि हुआ जो है अगर वॉवेल पहले आई जाई तो हम एन लगाई दी। तो बच्चे क्या करेंगे?
छटाक से, अरे ई है, एन लगा दो, क्या हुआ? गलत हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यूरोपियन, यू लिखो, यूरोपियन, काहे की आवाज आ रही है? की आवाज आ रही है की? ये क्या है? या क्या है? और या क्या होता है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट ही तो भाई। वाई क्या है? अगर हम ऐसे भी लिखें यू, तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट ही तो है बाबू। तो जब कंसोनेंट है तो उससे पहले क्या उच्चारण में क्या लग रहा है? कंसोनेंट। दैट्स व्हाई वी पुट हियर ए। क्या लिखेंगे हम यहां पर? ए लिखेंगे, ना कि एन। क्या लिखेंगे बाबू? ए। समझ में आई बात? तो उच्चारण बहुत जरूरी है। बेसिक डेफिनेशन हर जगह लागू नहीं होएगी, नहीं तो कहोगे हमको तो गलत हो गया सर जी। हैं? गलत क्यों हुआ? क्योंकि उच्चारण पे देखा ही नहीं हमने उच्चारण क्या होता। हमने तो बेसिक वाली डेफिनेशन सर जी वाली याद रखी, जा वाली भूल गए थे। डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोनाउंसिएशन करते समय आवाज क्या निकल रही है? आवाज दो हमको, हम खो गए। तो आवाज क्या निकलती है? आवाज। अगर वॉवेल में वॉवेल की आवाज निकलेगी तो हम एन का यूज करेंगे, और कंसोनेंट की आवाज निकलेगी तो ए का यूज करेंगे। क्लियर? वॉवेल की आवाज अगर निकली तो एन का यूज, और कंसोनेंट की आवाज निकली तो ए का यूज। क्लियर बात? इन दोनों का फर्क समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया। अब हम ए और एन का यूज किन वर्ड से पहले होता है? उन वर्ड से पहले होगा जिनका प्लूरल हो सकता है। याद रखें, जिन शब्दों का प्लूरल होगा उन्हीं के आगे हम ए और एन का यूज करेंगे। क्लियर और नॉट? जैसे ऑरेंज है, उसका प्लूरल क्या होता है? ऑरेंजेस। क्या होता है? ऑरेंजेस। बनाना का बनानाज, है ना? ऑनेस्ट मैन का ऑनेस्ट मेन हो जाएगा, है ना? यूरोपियन कंट्री का यूरोपियन कंट्रीज हो जाएगा, है ना? तो जिन शब्दों का हम प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, तो वर्ड्स हैविंग प्लूरलिटी, उन्हीं से पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, और अगर ना ही होता है तो ना ही करेंगे। ठीक है? समझ में आया बाबू? हाँ। अब हम बात करते हैं, वहां हम दा का यूज कर लेंगे। किसका? द का यूज कर लेंगे, और कुछ भी नहीं यूज करेंगे। डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है? कहीं कहीं द का यूज करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं द की। किसकी बात करेंगे? द की। दादा की नहीं, द की। दा हमका दा, पैसा दा है। तो अब दा, देखो पहली कंडीशन है कि द स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है। कोई हमने अंगूठी ली और हमने अपने होने वाली घरवाली को गिफ्ट की, है ना? या अपने होने वाले घरवाले को गिफ्ट में देनी चाहिए। ठीक है? तो वो क्या हो गई? खास हो गई ना अंगूठी। ठेले पर वाली अंगूठी की बात नहीं कर रहे हैं, आते जाते ठेले पर से उठा ली अंगूठी, अरे दे दो, 5 रुपए की है। स्पेशल अंगूठी की बात कर रहे हैं। तो वहां हम उस अंगूठी से पहले, रिंग से पहले, ही हैज गिवन द गोल्डन रिंग टू हर फियांसे, अपनी मंगेतर को उसने गोल्डन रिंग दी। खास है ना? जो चीज खास हो जाएगी, या खास कोई ओरिजिन होगा, खास कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए कोई गिफ्ट करते हैं चीज, तो वो खासम खास हो जाएगी, और उस खास चीज से पहले हम दा का यूज करेंगे। क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। ये कंडीशन अभी जैसे मैंने क्या कहा, ही बॉट
अ रिंग फ्रॉम बाई लिखो, बाई अ स्ट्रीट वेंडर, बाई अ स्ट्रीट वेंडर, क्या लिखें? स्ट्रीट वेंडर। कहने का मतलब है गली मोहल्ले में घूमने वाले किसी बेचने वाले से हमने एक रिंग ले ली, ऐसे शौकिया पहनने के लिए, जो 300 रुपया मिल जाती है वो ले आए हम, है कोई खास तो थी नहीं। तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। क्या लगा दिया? है। अब हम मंगेतर को गिफ्ट करेंगे रिंग, तो कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे वो भी देखो। अब भाई मंगेतर को गिफ्ट करनी है तो सिंपल तो करेंगे नहीं भाई, है पता लगा शादी टूट जाए कल अगर ऐसे ठेले पर से लेके दे देंगे, है ना? तो क्या करेंगे? ही हैज गिफ्टेड द गोल्डन रिंग ही हैज गिफ्टेड द रिंग भी लिख सकते हो, गोल्डन रिंग भी लिख सकते हो, टू हर फियांसे। ठीक, समझ में आया? तो यहां क्या लिखा दिया? द लगा दिया। क्या लगा दिया? द। का खास है वो रिंग, वो लम्हा जिस समय हम अपनी मंगेतर को अंगूठी देव, हैं तो फोटो खींचा जाए। अरे फोटो खींच ले, अंगूठी गिफ्ट हो रही है भाई, हैं तो खास होगा ना, वो पिक्चर में आएगा, एल्बम में लगेगा, तो जब हम अंगूठी पहनाएंगे तो खास होगा ना। तो हम उस खास रिंग के लिए क्या लगाएंगे? द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और ठेले वाली रिंग के लिए ए का यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। क्लियर बात? खासम खास चीज के लिए दा लगता है, ऐसे वैसे के लिए दा थोड़ी लगेगा, हैं? अब दूसरी कंडीशन क्या है दा के लिए? दूसरी कंडीशन समझिए, जब किसी से तुम्हारी एक बार जान पहचान हो जाए तो आपके लिए वो खास आदमी हो गया, नहीं हो गया? हैं भाई किसी की शादी होने जा रही हो तो उसके लिए वो एक बार मुलाकात है, दूसरी बार मुलाकात उसके लिए खास बनाएगा नहीं बनाएगा? खास होनी चाहिए, तो खास होने के लिए द लगाएंगे। अब जैसे ही आप पहला वाला सेंटेंस देखिए, राजू गोज टू अ गार्डन, पहले गार्डन से यहां देखो ए लगा हुआ है। इस वाक्य में हम गार्डन को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, एक बार मुलाकात कर चुके हैं, अब दूसरी बार मुलाकात होगी तो खास होगी। तो हमने कहा गार्डन फिर से मुलाकात हो रही है तो खास होगी, तो इसलिए गार्डन से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है? तो जो चीज हमको पहले से ही सेंटेंस में इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, अगर फिर से वो आता है तो द का यूज करेंगे उससे पहले। किसका यूज करेंगे? द का। एक और सेंटेंस इसी से देख लेते हैं। राहुल met a king। ठीक, अब फिर से अगर लिखा जाए किंग और उससे पहले डैश लगाओ, ठीक है? किंग was a great leader। ठीक, लिसन हियर, यहां देखो, राहुल किससे मिला? राजा से। अब फिर से बात आ गई राजा की, अब राजा खास हो गया, हमारा दोस्त हो गई लबार, एक बार मुलाकात थी दूसरी बार दोस्त हुई गई तो खास हो गया ना हमारे लिए। तो उससे कह लो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है? तो इट मीन्स जब कोई भी व्यक्ति वस्तु एक बार हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और दोबारा उसी पे सेंटेंस अगर होता है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। दैट इज द कंडीशन ऑफ यूज ऑफ द। ठीक है? सेकेंड कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में बहुत ही कंडीशन है, जैसे पर्वतों के नाम के आगे हम दा लगाएंगे। ठीक है? यूज ऑफ द। दो कंडीशन मैंने बता दी द की, बताएं कि नहीं बताएं? एक कंडीशन जब बहुत ही खास हो, गिफ्ट,
है ना, तो उस गिफ्ट से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन, कोई हमसे एक बार मिल ले तो दोबारा मिलने की चाहत रखे तो भी खास हो जाएगा, तो वहां भी लगा देंगे। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, यूज ऑफ द। नॉर्मल कंडीशन है, इसमें क्या होता है, कभी भी ओशियन के नाम से पहले द का यूज करेंगे, बिफोर ओशियन नेम्स द इज यूज्ड, बिफोर द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट ओशियन नेम्स, महासागरों के नाम से पहले, कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले, महाद्वीपों के नाम से पहले, सागर के नाम से पहले, सी, रिवर, इनके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। होली बुक्स के नाम से पहले, जैसे रामायण हो गया, द रामायणा लिखा जाएगा, कुरान हो गया, द कुरान लिखा जाएगा, गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ हो गया तो द आदि ग्रंथ लिखा जाएगा, बाइबल हो गया तो बाइबल लिखा जाएगा। होली बुक्स के नाम से पहले हम, इपिक के नाम से पहले हम यूज करेंगे द का। क्लियर? फिफ्थ, पोस्ट, किसी भी पोस्ट के नाम से पहले, डेजिग्नेशन, पोस्ट या डेजिग्नेशन के नाम से पहले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, गिटार हो गया तो द गिटार, द वायलिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, द गिटार, द वायलिन, ठीक है। किसी भी अखबार के नाम से पहले, न्यूज़पेपर, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। बिफोर द नेम ऑफ before the name of planets, satellites, stars, ठीक है, इनके नाम से ही लिखेंगे। जैसे द अर्थ हो गया, द मून हो गया, क्लियर, द सन हो गया, इनसे हम पहले क्या लिखा है, सन के नाम बोलने से पहले हम द का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में। क्लियर बात? बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, दस कंट्रीज नेम जो रिपब्लिक से स्टार्ट हो, उन कंट्रीज के नाम से पहले द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम बाकी इंडिया, द इंडिया नहीं लिखेंगे। जो सिंपल स्पेसिफिक जिसमें रिपब्लिक लगा होगा, जिन देशों के नाम से पहले द यूनियन लगा होगा, यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो जहां रिपब्लिक या यूनियन लगा होगा किसी देश के नाम से पहले, उसमें हम, उसके पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम से पहले, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के नाम से पहले भी हम यूज करेंगे, ठीक है। स्पेशल ओकेजन, स्पेशल कंडीशन के नाम, जैसे स्पेशल ओकेजन, फेस्टिव्स के नाम से पहले भी हम यूज कर लेते हैं। द दिवाली, द होली यूज करेंगे, करेंगे नहीं? नहीं। फिर कहां कहां यूज नहीं करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। यूज करेंगे तो हमने देख लिया, कहां कहां यूज करेंगे हम। ओशियन के नाम हो, कोई महासागर का, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। कंटिनेंट्स के नाम पे
द एशिया, ठीक है। सी के नाम से पहले द रेड सी, ठीक है, द अरेबियन सी, ठीक। और होली बुक्स के नाम से पहले, रिवर के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द नाइल रिवर, इनसे यूज करेंगे। द अमेजन रिवर, पोस्ट का डेजिग्नेशन, पुलिस, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लिखते हो ना, जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो द प्रिंसिपल को कोट करते हो, द मैनेजर को कोट करते हो, तो जहां डेजिग्नेशन किसी का लिखेंगे उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम द गिटार, द वायलिन, इस तरह से यूज, द पियानो, इस तरह से यूज करेंगे। न्यूज़पेपर, द डॉन यूज करेंगे, द गार्जियन यूज करेंगे, द अमर उजाला यूज करेंगे, द ट्रिब्यून यूज करेंगे, ठीक है, द हिंदू यूज करेंगे। ये सब अखबार ही है ना, उनके नाम से पहले हमने द का यूज किया है, ठीक है। फिर नेम ऑफ प्लैनेट्स, द अर्थ, द मार्स, नेम ऑफ सैटेलाइट्स, द मून, नेम ऑफ स्टार्स, द सन, ठीक। सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे आकाश में यूनिवर्सल बॉडीज हैं, उनके नाम से भी पहले हम द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल यूज करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल ओकेजन, स्पेशल कंडीशन, डेफिनेशन, उस समय भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बुक्स के नेम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। किसी लैंग्वेज के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, किसी मील के नाम से पहले हम दा का यूज नहीं करते। डिनर, लंच, सफर, इनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते। रंगों के नाम से पहले हम दा का यूज नहीं करते, ठीक है। कहां का, रोडों के नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं, अपवाद में भी है कुछ। तो कहां करते हैं वो याद रखना, कहां नहीं करते हैं। मोस्टली रंगों के नाम से पहले नहीं करते हैं द का यूज, किसी भी लैंग्वेज के नाम से नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमने लैंग्वेज के पीछे यूज कर लिया तो इट मींस वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वहां के निवासी को, किसको इंडिकेट कर रहा है। यूरोपियन अगर मैंने लिख दिया तो वहां नेटिव नहीं, यूरोपियन लैंग्वेज हो गई। अगर हम बात करते हैं ही स्पीक्स इन यूरोपियन लैंग्वेज, ही इज द यूरोपियन, वो यूरोपियन है। किसी नेटिव को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके लैंग्वेज के नाम से पहले दा का यूज करें। अगर हम द अरबी बोल दें तो द अरबियन बोलेंगे, अरबियन तो अरबियन भाषा भी है, और द लगा दिया अगर हमने द अरबियन, तो वहां का निवासी को हम कॉल कर रहे हैं द अरबियन, ही इज द अरबियन, ठीक है। ही इज द इंडियन, ही इज द इंडियन, क्लियर। तो वहां किसी को नेटिव को स्पेसिफाई करने के लिए लैंग्वेज से पहले हम द का यूज कर लेते हैं, क्लियर। बात समझ में आ गई है। खानों के नाम से पहले नहीं लगते हम, लैंग्वेज के नेम से पहले लिखते, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी हम द का यूज नहीं करते। मैथमेटिक्स, क्या हम द मैथमेटिक्स कहते हैं, नहीं। द फिजिक्स कहते हैं, नहीं। द केमिस्ट्री कहते हैं, नहीं। ऑलवेज जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, दैट्स इट। सब्जेक्ट के नेम से पहले हम द का यूज नहीं करते, क्लियर बात। तो आज ये तुमको पता चल गया होगा कि आर्टिकल्स क्या है, वो डिटरमाइनर करते हैं, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितने नंबर में है, कैसे डेफिनिट है, इनडेफिनिट है। इन सब के लिए ये तीन आर्टिकल जिम्मेदार हैं, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनका यूज प्रॉपर ढंग से सीखना है तो किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक को उठाइए, उनकी एक्सरसाइज करिए। एज मच यू प्रैक्टिस यू विल लर्न इट एंड यू विल चर्न इट, एंड लास्ट यू विल आल्सो अर्न समथिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। लर्न, चर्न एंड देन कम्स अर्न, ओके। सो आर यू हैप्पी ऑल गाइस? थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत।